नमस्कार दोस्तों। अभी से ठीक 2 साल पहले हिमाचल प्रदेश में रहने वाले अशोक नाम के लड़के के साथ एक ट्रिप के दौरान बड़ी भयंकर भूतिया घटना घट गई। ये जो ट्रिप थी उनके पुश्तैनी घर की तरफ की ही थी, लेकिन कुछ ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने कर लिए कि ज़िंदगी भर का उनको एक सदमा मिल गया। आइए जिया की ज़ुबानी जानते ही क्या कुछ घटा था उनके साथ कि आज का ये जो एपिसोड बन रहा है। ये जो घटना घटी थी ना अशोक नाम के लड़के और उसके फ्रेंड्स के साथ, कभी इन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि हम अपने ही घर के पास जाएंगे और ऐसी घटना घट जाएगी। उसकी ना ही हिस्ट्री पता थी अशोक को, ना ही कुछ पता था। शायद पता होता तो भी वो विश्वास नहीं करता और वहाँ पर जाता ही, क्योंकि किस्मत में जो लिखा रहता है वो तो होता ही है। ना ही 1 मिनट आगे होगा ना ही 1 मिनट पीछे होगा। इसके साथ भी सेम होने वाला था। ये हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गाँव का रहने वाला लड़का अपनी फैमिली के साथ आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, अपनी कॉलेज की लाइफ जी रहा था, अपने घर पे आता था, टाइम पास करता था दोस्तों के साथ, मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहा था। अच्छी खासी इसकी लाइफ चल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि यार बहुत टाइम से कहीं घूमने नहीं गए हैं, कहीं घूमने चलते हैं ना, बहुत मज़ा आएगा। पिकनिक पे चलते हैं, फैमिली को लेके चलते हैं, कहीं तो जाते हैं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत टाइम से एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो ये बोलता है कि यार फैमिली के साथ जाएंगे तो बहुत टेंशन रहती है कि जल्दी आओ, जल्दी चलो, जल्दी सो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अपन दोस्त लोग भी तो घूमने कहीं जा सकते हैं ना। अपने बाकी दोस्तों से ये बात करता है तो बाकी दोस्त लोग बोलते हैं कि हाँ भाई जा तो सकते हैं, कहाँ जाएं बस वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अपने हिमाचल प्रदेश के जो अपना गांव है ये वाला, इस गांव के आसपास के जितने भी जगह है अपन लगभग सब घूम लिए हैं। सब जगह बचपन अपना यहीं गया, अपन यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े हैं, तो सब घूम लिया। कुछ ऐसा स्पेशल तो है नहीं घूमने के लिए। तो क्या करे यार, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या? अशोक को ऐसा बोलते हैं, तू कुछ आइडिया निकाल। तुझे तो पता होगा ना, तेरी फैमिली वाले लोग का भी बिजनेस है, बहुत सालों से कहीं ना कहीं घूमने जाते ही रहते हैं। अपने घर वालों से बात कर, पूछ कहीं अपना कुछ है तेरा तो वहाँ चलते हैं ना। तो अशोक भी अपने घर पे बात करता है कि हमें ना दोस्तों के साथ घूमने जाना है, कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है सारी चीज़ें। ऐसी बातों बातों में इसके पापा ना एक चीज़ बताते हैं, इसकी मम्मी भी, कि हमारे ना, इसकी मम्मी बताती है कि मेरे जो पिताजी हैं यानी तेरे नाना जी, उनका ना एक पुश्तैनी घर है बहुत ही पुराने टाइम से, उनके नाना जी के दादा के टाइम से। बहुत ही बड़ा घर है जहाँ पर हम बचपन में बहुत अच्छा खेला कूदा करते थे, घूमने के लिए जाया करते थे। रात में रहने कभी हिम्मत तो नहीं करे क्योंकि हमारा घर वहाँ से बहुत दूर था। हमने वो घर छोड़ चुके थे, नाना के टाइम से पहले से छोड़ चुके थे। बस ऐसी शो ऑफ के लिए था, कभी घूमने घामने चले गए। तो हम लोग भी तुम्हारी तरह बहुत घूमने के शौकीन थे। इसकी मम्मी बताती है कि वहाँ पर बहुत टाइम पास करते थे, वहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, पहाड़ है, बहुत मज़ा आता था। तो ये बोलता है तो क्या मम्मी हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पर? मम्मी बोलती है नहीं नहीं, वो घर बहुत पुराना था और अभी तो खंडर हो गया होगा, वहाँ पर जाने का कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर क्यों जाओगे तुम लोग, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। तो अशोक बोलता है कि हम रहने के लिए कहीं दूसरी जगह रह जाएं, बस ऐसे ही घूम ले, अपना पुश्तैनी घर दिखाऊंगा अपने दोस्तों को, थोड़ा स्टाइल मारूंगा, थोड़ा मज़ा आएगा कि हमारा इतने सालों पुराना घर है और बहुत बड़ा घर है। तो इसकी मम्मी बोलती है कि देख ले, जाना है तो चले जा, लेकिन वहाँ पे रुकना मत, वो बहुत खंडर हो गया, ख़राब हो गया है घर, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। और उधर पहाड़ भी है ना, तो बहुत लैंडस्लाइड भी होता है वहाँ पर, तो वहाँ पे तू नहीं रुकना, तो दूसरी जगह थोड़े ऊंचाई वाली जगह पे कोई होटल लेके रुक जाना। तो ये बोलता है हाँ हाँ मम्मी आप टेंशन मत लो, बस हम लोग दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, घूम के आ जाएंगे, आप ज़्यादा मत सोचो। तो ये अपनी मम्मी को ऐसा बोलता है, अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और फ़ोन करके बता देता है कि हमारा एक पुश्तैनी घर है जो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, अपने गांव से 13 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर अपन जाएंगे तो वहाँ पे मस्त घूम सकते हैं। अपन उस एरिया में कभी गए भी नहीं हैं, उस एरिया में नहीं घूमे हैं और बहुत सुंदर जगह है। मेरी मम्मी बता रही थी उनके बचपन वहाँ पे बहुत गया है, मम्मी के साथ वाले भी, मामा मौसी उनके दोस्त सब घूमा करते थे। तो मम्मी का जब एक्सपीरियंस इतना अच्छा है तो हमारा तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दोस्त लोग बोलते हैं कि हाँ यार अशोक चलते हैं फिर। तो ये अपने दोस्तों को तैयार कर लेता है, सब कुछ अपना सामान वामान पैक करते हैं और ये लोग निकल जाते हैं वहाँ पर अशोक के पुश्तैनी घर पे जाने के लिए। निकल तो गए, वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, दोपहर के टाइम में, दिन में पहुँचे थे और आराम से पूरे घर को एक्सप्लोर करते हैं। एकदम ही पुराने ज़माने का अलग सा घर,
वहाँ पे बेड वेड भी थोड़े बहुत पड़े हैं, शायद किसी ज़माने में रहते थे। और वो बेड अभी भी इतने स्ट्रांग हैं कि आजकल के बेड इतने स्ट्रांग बन ही नहीं सकते, पता नहीं कौन सी लकड़ी से बनाते थे। अभी भी अच्छा खासा सुंदर दिखाई दे रहा है, भले ही थोड़ा बहुत खंडर टाइप हालत हो गई है, जर्जर हालत में, तो भी सुंदर दिखाई दे रहा है। तो सोचता है अशोक, बोलता है अपने दोस्तों को, यार इस टाइम पे इतना सुंदर है ये, तो जब ये घर सुंदर होगा, बड़ा होगा, जब यहाँ पे रहते होंगे फिर कितना आलीशान दिखता होगा। दोस्त लोग बोलते हैं हाँ यार, हमारा तो कोई पूर्वजों का ऐसा घर है नहीं यार, बहुत मज़ा आ गया यहाँ पर आकर, आज रात में ना अपन यहीं रुकते हैं। तो अशोक बोलता है नहीं नहीं, मम्मी ने मना करी थी, यहाँ नहीं रुक सकते, इसकी हालत देख कितनी जर्जर हालत में है, कुछ हो गया, गिर वर गया दीवार अपने ऊपर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, अपन यहाँ पे नहीं रुकेंगे, अपन कोई होटल में रुकते हैं। तो अशोक के दोस्त लोग बोलते हैं कि नहीं, होटल में नहीं रुकेंगे, यहाँ तक तो आ गए, हम मानते हैं कि तुझे डर लग रहा है कि घर वर गिर गया तो इसलिए अंदर नहीं रुक रहे हैं, लेकिन हम टेंट लगा के बाहर तो रुक सकते हैं, घर के जस्ट बाहर, और अपने पास पिकनिक मनाने के लिए अपन सब सामान लेके ही चले हैं कि कहीं पे भी टेंट लगाना पड़ गया तो अपन लगा लेंगे, मस्त बैठ जाएंगे, तो क्या प्रॉब्लम है, अपने पास खाने बनाने के लिए भी हर चीज़ है, खाने पीने की हर चीज़ लेके आए हैं, एक काम करते हैं टेंट बाहर लगा देते हैं। जब दोस्त लोग ऐसा बोलते हैं तो अशोक को भी एक्साइटमेंट होती है, ये भी आजकल का लड़का, इसको लगता है कि हाँ यार मज़ा तो आएगा, फ़न तो होगा, कि हमारा ये घर दिखाई दे रहा है आलीशान, अपने घर की बातें करूँगा, अपने मम्मी की बचपन की यादें ताज़ा करूँगा, और यहाँ पर हमारा टेंट लगा रहेगा घर के बाहर। ये सब अपना वहाँ पे टेंट वेंट लगा के वहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें अपना रख देते, टेंट के अंदर खाने पीने की चीज़ें, मैगी वैगी लेके आए थे और चाय बनाने की चीज़ें लेके आए थे। इन लोगों को चाय पीना बहुत पसंद था, बिग चाय लवर थे ये लोग, कि मतलब कहीं पर भी जाएंगे ना ये लोग, कहीं पर भी रुकने के लिए, कहीं पर भी टेंट लगाने के लिए, घूमने के लिए, तो चाय का सामान लेके ज़रूर जाते थे। ये लोग कहीं पर भी पहाड़ में, नदी किनारे भी ऐसा थोड़ा सा भी आग वाग जलाए और फटाक से चाय बना लिए, फटाक से मैगी बना लिए, ऐसा वाला था। और फन करने वाले लड़के थे ही ये लोग। तो ये लोग सबसे पहले, अब सब कुछ करते करते शाम का टाइम हो गया था, शाम के लगभग 7:30 बज गए थे। ये लोग सबसे पहले चाय बैठा देते हैं, चाय मस्त उबल रही है, चाय बन गई, उसके बाद चाय पी लिए, मैगी खा लिए, उसके बाद सोचते हैं कि हमारे पास थोड़ी खाने पीने की और चीज़ें हैं, वो सब भी पी पा लेते, खा लेते हैं, और क्या है। तो ये लोग मस्त बैठ के वो भी सब खा पी लेते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अपना मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं। आस पास कोई घर नहीं है, ये थोड़ा आउटर इलाके में घर था इनका, पुश्तैनी घर था, यहाँ पर कोई घर रहता भी नहीं था, शायद किसी ज़माने में होगा भी, टूट गया होगा, अभी नहीं है। ये पूरा पहाड़ी इलाका है, रात में और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है, सिर्फ कीड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अपने टेंट में मस्त बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करते करते पता ही नहीं चलता है कि लगभग 11:30 पौने 12 का टाइम हो जाता है। अब सोचते हैं कि हमको सो जाना चाहिए। ये सब अपना मस्त सोने के लिए चले जाते हैं। एक ही टेंट बड़ा सा लगाया था जिसमें ये 4 या 5 लड़के थे, साथ में ही सोने वाले, सबके सब फैल के। तो मस्त अपना बेड लगाए थे और सब सोने चले जाते हैं, सो भी जाते हैं। नींद भी जल्दी आ जाती है क्योंकि थोड़ा थोड़ा ठंड का टाइम था और ठंड तो लग रही थी, कितना भी मोटा कपड़ा पहन लो, बाहर कितना भी लोग आग वाग जलाए थे, लेकिन ठंड तो लगने वाली थी। तो ये लोग सो जाते हैं। जैसे ही रात के लगभग 2 बजे का टाइम हो रहा होगा, अचानक से अशोक की आँख खुलती है। उसको रियलाइज़ होता है कि शायद मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे ऐसा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, सुबह तक आलस भी आ रहा है, ठंड भी लग रही है, लेकिन काम करता चला जाता हूँ। क्या होता है, ये अपने टेंट का वो खोलता है, ऐसा चेन टाइप बंद कर दिए थे ना, अंदर घुस गए थे, तो वो चेन खोलता है और बाहर निकलता है। और जैसे ही अभी साइड में जाने वाला था अपना काम करने के लिए, वैसे ही उससे पहले इसके घर से, जो पुश्तैनी घर है, उस पुश्तैनी घर के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कुछ अलग सी आवाज़, जैसा कि कोई पायल पहन के बहुत ज़ोर ज़ोर से भाग रहा है। ये शॉक्ड। मम्मी ने बोली थी वहाँ पर कोई नहीं रहता है, हमने भी दिन पे अच्छे से एक्सप्लोर किए, सब कुछ देखे, कोई भी नहीं था। अभी कौन सी लड़की या औरत की हिम्मत हो गई इतनी रात में हमारे घर पे आके पायल पहन के दौड़ने की। ये उस आवाज़ को नोटिस ही कर रहा होता है, तभी अचानक से अंदर से और ज़ोर ज़ोर से भागने की, पायल पहन के 2-3 लोगों की लड़ाई करने की अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है, शायद कुछ गलत टाइप के लोग घुस गए हैं हमारे घर के अंदर, और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने पुश्तैनी घर का ख्याल रखूँ, मैं जाके देखूँगा। ये उस घर के अंदर एंटर करता है और अंदर जैसे ही जाता है, क्या पाता है, एक औरत खड़ी है जो बिल्कुल
अजीबोगरीब दिखाई दे रही है, कहीं से भी नॉर्मल दिखाई नहीं दे रही है। उसको ना चाहते हुए भी ध्यान से देख रहा है। बहुत बार होता है ना कि अपन कुछ अजीब भी दिखाई देता है, फिर भी अपन ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कहीं वहम तो नहीं है, माइंड का इल्यूजन तो नहीं है। वैसे ये भी क्लियर कर रहा था और उसको ध्यान से देख रहा है। अभी देख ही रहा होता है, वो दूसरी तरफ मुंह करे खड़ी थी, झटके में इसकी तरफ अपना मुंह करती है, लेकिन उसका मुंह नॉर्मली नहीं होता है, उसका ये सिर है ना ऐसे और जैसे उसका सिर ऐसे घूमता है, इसकी चीख निकल जाती है। इस तरह की औरत को उसने ज़िंदगी में पहली बार उसको समझ में आ जाता है कि ये कोई औरत नहीं है, ये कोई औरत हो ही नहीं सकती। किसी भी औरत का सिर ऐसे नहीं घूम सकता पूरा पीछे साइड, किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। और वो जो है ना औरत बहुत ज़ोर से हंसती है, इतने ज़ोर से हंसती है कि इसको लगता है कि मेरे कान का पर्दा फट जाएगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा। इतने ज़ोर से उसको उसके दिमाग में प्रेशर आता है। अब ये भागता है, वहाँ से भागते 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 अपने टेंट के पास आता है, टेंट का चैन खोलता है और उसके अंदर घुस जाता है। उसके अंदर घुसता है और भड़बड़ाया घबराया हुआ था। उसको लगता है कि यार ये क्या देख लिया मैंने। अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि कोई मेरे दोस्त लोग प्रैंक तो नहीं कर रहे थे, कोई लड़की उड़की बुला के या कुछ ऐसा उठाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्त लोग एकदम गहरी नींद में सो रहे थे। जैसे जैसे उठाने के बाद वो कैसे कैसे उठते हैं और उठने के बाद ये सारी चीज़ बता देता है। अभी दोस्त लोग को जैसी सारी चीज़ बताता है, वैसे ही इनके टेंट के बाहर से सेम पायल पहन के दौड़ने भागने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अब ये समझ जाते हैं कि वो जो भी एंटिटी थी उस घर के अंदर, वो हमारे टेंट के बाहर आ गई है। और ये सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इमेजिन करो आप कोई जंगली जगह पर, एकदम ही सुनसान जगह पर टेंट डाल के पिकनिक मना रहे हो और वहाँ पे आपको कोई ऐसी औरत दिखाई दे दे। इमेजिन करके ही समझ जाओ कि आप क्या हो जाएगी हालत। वैसी इनकी हालत हो गई थी। ये ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं और हिम्मत करते हैं कि हमको बाहर नहीं निकलना है, कुछ भी करके हमको पूरी रात इसके अंदर ही काटना है। हनुमान चालीसा गाना बजा रहे हैं मोबाइल में, रीड कर करके पूरी रात निकाल देते हैं। पूरी रात निकालने के बाद अब ये लोग जैसे ही सुबह की रोशनी थोड़ी थोड़ी होती है, लगता है कि टेंट पर रोशनी आ रही है, ये बाहर निकलते हैं और फटाक से अपनी पैकिंग करते हैं। और इनकी हिम्मत भी नहीं होती कि एक बार और वापस से पूछते नहीं, घर के अंदर जाएं और देख लें कि क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पे जो औरत थी कोई ऐसी झूठी उठी औरत तो नहीं थी, कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा था। इनकी हिम्मत ही नहीं होती है, भागते हैं और सीधा अपने घर आते हैं। और जैसे ही ये अशोक अपने घर आता है, इसकी मम्मी हंसते उसके पास आती है। उसके घर पे ऑलरेडी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसकी मम्मी बोलती है, अरे बेटा आजा आजा, दादी आई हैं। ये शॉक्ड कि दादी, मेरी दादी तो मतलब जब मैं शायद पैदा भी नहीं हुआ तब वो ऑफ हो गई थी, तो अभी मेरी दादी कहाँ से पैदा हो गई कोई। ये बोलता है दादी, लेकिन दादी तो नहीं है ना इस दुनिया में। अरे दादी की बहन है, दादी की बहन यानी कि तेरी दादी हुई। तो ये बोलता है अच्छा। ये अजीब सा घबराया हुआ था, इसकी शक्ल को देख के समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ इसने फेस किया है। इसकी मम्मी पूछती भी है, क्या हुआ बेटा, तू इतना डरा घबराया हुआ क्यों है, और तुझे खुशी नहीं हुई दादी से मिलके। दादी बोलती है क्या हुआ बेटा, इधर आना मेरे पास। तो दादी के पास जाता है, पैर छूता है, उनके पास बैठता है। दादी पूछती है क्या हुआ बेटा, तो बोलता है कि दादी एक्चुअली मैं ना मम्मी के जो है पिताजी, उनके पुश्तैनी घर में गया हुआ था अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए, और रात के टाइम में ऐसी ऐसी घटना घट गई। दादी बोलती हैं कि क्या बात कर रहा है बेटा, तू वहाँ क्यों गया था और तुझे किसने बोला वहाँ पर जाने के लिए। तो ये बोलता है कि नहीं, ऐसी मम्मी बात कर रही थी तो मुझे अच्छा लगा था, मैंने सोचा कि मैं भी जाके एक बार एंजॉय करके आता हूँ, मम्मी ने बचपन में बहुत एंजॉय करी है। तो ये जो बोलती है दादी कि बेटा ऐसे ही एक रात रुकने के लिए मेरा लड़का भी गया था, यानी कि तेरा चाचा एक रात ऐसे ही, वो लोग अपना घोड़ा लेके अपने बिजनेस की सवारी के लिए कहीं जा रहा था, अपने घोड़ा का कुछ इनका बिजनेस था, तो उसको लेके रात के टाइम में जा रहा था और उसी एरिया में था और बहुत लेट हो गया था। तो सोचता है कि मैं एक काम करता हूँ, ये तो अपने ही खानदान का पुश्तैनी घर है, हम यहीं आज रात रुक जाते हैं। वो अपने घोड़े को बाहर बांधते हैं और उसके साथ उसका एक दोस्त भी था, उस घर में रुक जाते हैं। और उस टाइम पे उस घर की हालत थोड़ी ठीक थी, अभी जर्जर हालत हो गई लेकिन उस टाइम पे थोड़ी ठीक थी। ये लोग वहाँ पर ऐसे थोड़ा सा अपना बिछाते हैं कुछ और रात में सो जाते हैं। सो तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात का टाइम होता है वैसे ही अजीबोगरीब आवाज़ उस घर से आनी चालू हो जाती है, जैसा कि तुझे आई थी।
और जैसे ही मेरा लड़का उठता है और उस आवाज़ की तरफ नोटिस करके जिस तरफ से आ रही थी उस तरफ जाता है, तो क्या पाता है, एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसका ये वाला पार्ट तो है नीचे वाला, ऊपर का है ही नहीं। ऐसा इंसान खड़ा है, वो ज़ोर से चीखता है और जैसे ही ज़ोर से चीखता है उसके दोस्त की भी आँख खुलते हुए भागते हुए आता है, और भागते हुए आता है उसका दोस्त भी सेम उसी इंसान को देखता है जिसका नीचे का पार्ट तो है लेकिन ऊपर का है ही नहीं। लेकिन वो इंसान को देख के ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ हंस रहा है। ये चीज़ देख के ये लोग इतने ज़ोर से घबराते हैं कि ये लोग भाग के बाहर निकल जाते हैं उस घर से, और इनके पास आग जलाने का सोर्स हमेशा रखते ही थे। आग फटाफट जलाते हैं, बाहर थोड़ा दूर साइड में अपने घोड़े को लेके भागते हैं वहाँ पर, और पूरी रात आग जला के वहीं पर बैठते हैं। इनको पता था कि जब तक आग जलेगी तब तक कोई भी एंटिटी हमारे पास नहीं आ सकती। और वो जो रात थी ना मेरे बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रात थी। उसके बाद वो कहीं पर भी आधी रात के टाइम या रात के टाइम में गया ही नहीं। वो पुश्तैनी घर तो दूर की बात है, और जो तेरा पुश्तैनी घर है ना, वो वहाँ पर बहुत सारी घटनाएं लोगों के साथ घट चुकी है। जब वहाँ पर रहते थे तब तो ठीक था, जैसे उस घर को छोड़ के दूसरी जगह रहने के लिए गए वैसे ही वहाँ पर बहुत सारे लोग की मृत्यु हुई थी। लैंडस्लाइड होने की वजह से एक औरत की मृत्यु हुई थी, उसके आदमी की, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों की वहाँ पर कुछ ना कुछ दुर्घटना से मृत्यु हुई थी। उसके बाद से वो घर भूतिया हो गया था, और तू वहाँ पर गया और तूने भी सेम एक्सपीरियंस कर लिया। बाप रे, पता है ऐसा क्यों होता है? कहा जाता है कि जो जगह बहुत समय से ऐसी बंद पड़ी रहती है, सुनसान रहती, वीरान रहती है, वहाँ पर आत्माओं का वास होने लगता है। पहले तो कीड़े मकोड़ों का, फिर कुछ छोटे मोटे जानवरों का, और फिर दूसरी दुनियाओं की शक्तियों का। कहा जाता है कि ऐसी जगहों पर जब कभी भी आप जाएं तो एक्स्ट्रा सावधानी बरतें, जो इन लोगों ने नहीं बरते थे, क्योंकि इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? अशोक ने लिख के भेजा है। अच्छा ही हुआ लिख के भेज दिया, क्योंकि आज इस कहानी के ज़रिए हम एक इतनी अच्छी चीज़ आपको बता पाए। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।